हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 1 सेट्स पढ़ रहे हैं। और जहाँ तक सेट्स की बात है, जो हमारे पास थी एक्सरसाइज 1.4 है ना, वो तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट की है इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। तो यहाँ पर जो है आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.5। ओके, अब देख लीजिए ये जो एक्सरसाइज 1.5 है, इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ओके, तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है दैट इज सिंपली दिस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय द कॉम्प्लीमेंट एंड हाउ द कॉम्प्लीमेंट्स आर टेकन। ओके, अब देख लीजिए जहाँ तक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की बात है, चलिए पहले हम यहाँ पर लिखते हैं। तो आज जो हमें पढ़ना है दैट इज दिस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक सेट का हम कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया जाता है। ओके, यू विल बी गिवन द यूनिवर्सल सेट एंड वी नो दैट द यूनिवर्सल सेट दैट इज एक्चुअली डिनोटेड बाय यू। ओके, सो द यूनिवर्सल सेट यू इट विल बी गिवन टू यू, ठीक है ना। सो यू इज अवर यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो इसके बाद कुछ सबसेट्स दिए गए होंगे इस यूनिवर्सल सेट के, जैसे कि हमारे पास कुछ सबसेट्स होंगे लाइक वी हैव ए बी सी डी एंड सो ऑन। ओके, तो ये जो सबसेट्स हमारे पास है यूनिवर्सल सेट के, दिस ए बी सी डी, हम जो कॉम्प्लीमेंट है इन्हीं सबसेट्स पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, फॉर एग्जांपल दिस सेट ए इट इज एक्चुअली द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट set B, set C and set D. Okay, now see this is the set A and this what is this। देखिए यहाँ पर मैंने set A लिया और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर जो है एक इसके सुपर स्क्रिप्ट में हमने यहाँ पर जो है स्मॉल c लिया। ओके, एंड दिस इज रेड एज ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज रेड एज ए कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लेते हैं, देखिए दिस इज ऑल्सो व्हाट ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास सेट बी है तो ये जो होगा हमारे पास दिस रिप्रेजेंट बी कॉम्प्लीमेंट, या बी कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लेते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखिए जब भी हम कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट हम हमेशा डिफाइन करते हैं ओवर द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, ठीक है डियर्स। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस कॉम्प्लीमेंट इज टेकन एंड हाउ इट इज एक्चुअली डिफाइंड। ओके, अब देख लीजिए डेफिनेशन क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की। नाउ सी this is the subset, this set A it is the subset of the universal set। okay, and this is a complement and it is actually equal to this। देखिए a complement कैसे डिफाइन होगा, it is equal to this u minus a, u minus a। देखिए a है ना, it is the subset of u, it is the subset of the u। और आपको यहाँ पर ये वाली डिफरेंस लेनी है u minus a। ओके, ये जो डिफरेंस आपको यहाँ पर मिलेगी दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए, दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए। अब ये डिफरेंस हम कैसे लेते हैं ये तो हमने ऑलरेडी आपको क्लियर किया है इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स, वो जो है आप इजीली यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। सो जहाँ तक इसके डेफिनेशन की बात है, हम यहाँ पर कहेंगे दीज आर ऑल दोज एलिमेंट्स, दीज आर ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन सेट यू, विच आर इन सेट यू बट नॉट इन सेट ए, बट नॉट इन सेट ए एज पर द डिफरेंस इज कंसर्न्ड, है ना। तो हम यहाँ पर जो इसकी सिंबॉलिक डेफिनेशन लेते हैं ये तो आप खुद भी ले सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है पढ़ाया है आपको। सो इट इज लाइक दिस, इट इज एक्स साइज दैट। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट है ना, एक कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आपको कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पर आपको वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो आपके सेट यू में है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेट ए में नहीं होने चाहिए। सो इट विल बी लाइक दिस, एक्स साइज दैट, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, यू। तो एलिमेंट्स आपके कहाँ पे होने चाहिए, यूनिवर्सल सेट में, है ना। बट x जो आपका है इट शुड नॉट बिलोंग टू व्हाट, सेट ए, है ना। सो दिस इज द सिंबॉलिकल डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए। तो हम ऐसा भी कहेंगे भाई, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में बात करेंगे तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है एक सेट का, इट इज एक्चुअली द डिफरेंस, it is actually the difference of this set with respect to its universal set। okay, that's what we have taken here, so you may say, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट, ओके, दिस बी इट विल बी द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। ओके, एज टोल्ड यू दैट कॉम्प्लीमेंट हम डिफाइन करते हैं ओनली ओवर द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। ओके, नाउ सी बी कॉम्प्लीमेंट इट विल बी इक्वल टू व्हाट, u माइनस b, है ना।
So this will be called U minus B. This is the difference of the set B taken from the universal set. Okay, and what is that equal to? So it is x such that x belongs to U. ये आपको ये वाले एलिमेंट्स मिलेंगे, ये वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो सेट U में होंगे, जो सेट U में होंगे, but they should not be in B. But x does not belong to B. Okay, so this is what do we mean by the complement. यहाँ पर हम ऐड कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आइए आप U माइनस ए, देखिए A सबसेट ऑफ U, A सबसेट ऑफ U, A का जो हर एक एलिमेंट है वो कहाँ पे है, सेट U में. बस आपको क्या करना है, वो वाले एलिमेंट जो है उनको आपको बाहर करना है, किस में से, यूनिवर्सल सेट में से. फिर जो भी एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट में बचते हैं, that will form the complement of the set A. Okay, and the same is here. ठीक है यस. तो ये जो हमारे पास है कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है अबाउट द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट, और ये जो है और क्लियर होगी व्हेन वी टेक सम एग्जांपल्स. ठीक है ना. लेकिन सबसे पहले हम कंप्लीमेंट को डिफाइन करेंगे. आप जो है यहाँ पर ये चीज़, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी, आपको थोड़ा सा आइडिया देना था व्हाट डू वी मीन बाय द complement, किस तरह से हम complement लेते हैं. ठीक है ना. So let's come to the main definition of the complement of a set. Now see what the definition is. तो देखिए यहाँ पर जो है हमने डेफिनेशन ली है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की, आप यहाँ पर देख सकते हैं. सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड सेट A बी एनी सबसेट ऑफ U. ओके, then the complement of A is denoted by this and is defined as the set of all those elements that belong to U but not A. यानी कि यहाँ पर आपको वो वाले एलिमेंट्स लेने होते हैं जो आपके सेट U में हैं, लेकिन वो एलिमेंट जो है सेट A में नहीं होने चाहिए. ओके, सो दिस इज सिंबॉलिकल. ठीक है ना. अब यहाँ पर एक चीज तो ऑब्वियस है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑब्वियसली. तो हमारे पास जो ये A कॉम्प्लीमेंट है ना, सो इट इज इक्वल टू दिस x said that x belongs to U but x does not belong to A. What does that mean? This is actually the difference U minus A, है ना. This is the difference U minus A. तो हम लिख सकते हैं A complement it is equal to what, U minus A. ठीक है ना डियर्स. तो आप इस डेफिनेशन को यहाँ पे नोट कीजिए. हम जो है कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि चलिए एग्जांपल यहाँ पर हम लेंगे एग्जांपल फर्स्ट, लेट दिस बी द एग्जांपल फर्स्ट. नाउ सी, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कंसिडर करते हैं, यूनिवर्सल सेट. ओके, यूनिवर्सल सेट तो होना ही होना है. ओके, लेट U इक्वल्स what is this? This is the universal set which actually consists of the natural numbers from 1 to 10. Okay. चलिए यहाँ पर हम सेट A लेंगे. लेट A इक्वल्स फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9. ठीक है ना डियर्स. सो दिस इज सेट A. नाउ व्हाट वी नीड टू टेक, वी नीड टू टेक द complement of the set A. Okay, now before taking the complement we need to realize that this set A, it should be a subset. देखिए, is it subset? Yes. So set A, it is subset of what? Set U. Set A is subset of set U. Then definitely we may define complement over this. यहाँ पर हम complement इस पे define कर सकते हैं. Okay, and the complement will be taken like this. A complement that will be equal to what? U minus A, है ना? U minus A as per the definitions concerned. Now what will be this U minus A? So this is the set of all those elements that belong to U but not to A. जरा बताइए. 1 तो दोनों जगह है, नहीं आएगा तो क्या आएगा, पहले 2 आएगा यहाँ पे, है ना. इसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा. उसके बाद क्या आएगा, 6 यहाँ पे आएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे फिर 8 आएगा एंड इट विल बी हियर 10. तो ये जो हमारे पास है ना, दिस विल बी व्हाट, दिस सेट विल बी एक्चुअली ए कॉम्प्लीमेंट. दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट. देखिए या आप यहाँ पर ऐसा भी ले सकते हैं, दिस सेट ए इट इज सबसेट ऑफ यू, इट इज सबसेट ऑफ यू. तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ना, इसमें से हम सेट ए के एलिमेंट्स बाहर करेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स बाहर करेंगे. फिर जितने भी एलिमेंट्स वहाँ पर बचते हैं सेट यू के, दैट विल बी द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट ए. जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 1 3 5 7 9. तो ये जो था हमारे पास 1 3 5 7 9, दे वेर ऑल इन सेट यू, और इनका सेट यू में होना बनता है. तो इन्हीं एलिमेंट्स को बाहर करेंगे. जब इनको हमने बाहर किया, हमारे पास क्या बचा, दिस 2 4 6 8 एंड 10. तो यहाँ पर जो है ये सेट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट बन गया. ठीक है ना. सो दिस इज एग्जांपल नंबर फर्स्ट. आप जो है इसको नोट कीजिए और हम दूसरे एग्जांपल पे भी आएंगे. ठीक है ना. सो नोट इट. ओके, हम इसको यहाँ पर रब करेंगे और हम आपको एग्जांपल सेकंड दिखाएंगे.
Now see, this is example second, and here we have taken the universal set as this is the set of all students of class 11th of co-educated school. ओके तो हम यहाँ हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट यहाँ पर है, दैट इज एक्चुअली द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th. All the students means it will include the boys as well as girls. Okay, now see, this is the set A. This is set of all girls of class 11th. यहाँ पर जो हमारे पास set A है ना, this is the set of girls. This is the set of the girls of class 11th. Okay, now see, this set A, it is subset of U. It is subset of U. It is definitely a subset of U, and this means we may define complement over the set A. Okay, and that will be like this. Now see, A complement वो क्या आएगा? That will be U minus A. आएगा ना U minus A? तो बताइए कौन सा सेट आएगा? तो ये जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें से हम सेट A के एलिमेंट्स बाहर करेंगे. Now what is set A? It is set of all girls of class 11th. तो हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ऑफ गर्ल्स है ना वो बाहर करते हैं. फिर यूनिवर्सल सेट में क्या बचता है? वहां पर जो हमारे पास सेट बचेगा, दैट विल बी द सेट ऑफ बॉयज. ओके, तो हमारे पास जो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है, इट विल बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज. इट विल बी सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11th, है ना. तो ये सिंपल है ना. तो ऐसे जो है हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं. ठीक है, तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर सेकंड. और भी हमारे पास एग्जाम्पल जो हमारे पास है, तो लेकिन वो हम आगे देखेंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम इसको रब करेंगे और हम पढ़ेंगे दिस, हम आएंगे और वेन डायग्राम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है ना. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट जो हमारे पास है, इसको वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे दिखाते हैं. नॉट वेन डायग्राम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. वेन डायग्राम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. ठीक है ना. बताइए वेन डायग्राम कैसे आएगी, किस तरह से वेन डायग्राम के थ्रू जो है कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए वेन डायग्राम जो हमारे पास होते हैं ना, वहां पर जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, दैट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय दिस रेक्टेंगल, है ना. ये तो आपको पता है. सो दिस विल रिप्रेजेंट अवर यूनिवर्सल सेट. ओके, and we will consider one of the subset of this universal set, and let the subset be for example A. Okay, so this is for example it is subset, है ना. तो हमें पता है कि ये जो सबसेट्स होते हैं, दे आर डिनोटेड बाय द सर्कल्स. ओके, सो दिस इज सबसेट ए ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट. अब हमें यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करना है. ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है. ए कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास होता है, दैट इज इक्वल टू दिस, है ना, यू माइनस ए. व्हाट डज दैट मीन? मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो है वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो सेट यू में होंगे, लेकिन सेट ए में नहीं होने चाहिए, है ना. तो वो कौन से एलिमेंट होंगे? जरा आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करिए. तो वो जो एलिमेंट्स होंगे, दैट विल लाई हियर, यहाँ पर जो है वो लाई करेंगे. देख लीजिए. सो जहाँ से भी मैं जो ये शेड कर रहा हूँ, ये रीजन, सो दैट आर एक्चुअली द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू सेट यू बट नॉट ए. सो दीज आर द एलिमेंट्स which are in set U but not in A, है ना. तो set A जो मेरे पास है, सबसेट A of U, इसको हमने completely जो है छोड़ा है ना. तो इसके आउटसाइड जो हमारे पास जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है, that will represent the element that are in U but not in A. Hence this shaded region, ये जो हमारे पास shaded region यहाँ पर है, this will represent our what? A complement, है ना. So हम लिखेंगे shaded region represents this A complement, है ना. तो आप ये जो है इसको नोट कर सकते हैं. सो दिस वाज द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट. ओके, चलिए हम इसको यहाँ पर रब करते हैं एंड वी विल मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट. चलिए. नाउ सी, हियर वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट. ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट. देख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर है, इट इज दिस. अगर हमारे पास एक सबसेट एक है ए. ओके, नाउ सी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखेंगे, जरा बताइए किसके बराबर आएगा? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट. तो देखिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया होगा. फॉर एग्जांपल दिस इज द यूनिवर्सल सेट 1 2 3 so on up to 10. Okay, and let this be, it is subset A, let this be 2 4 6
8, ठीक है ना डियर्स। तो यहाँ पर हम जो है कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, है ना। जरा बताइए ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9 10। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। जरा इनका यूनियन कीजिए, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए जब हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेते हैं, व्हाट विल बी दैट। तो दैट विल बी सिंपली, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। सो दिस विल बी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। इज नॉट दिस यूनियन इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट। नाउ सी, यस इट इज इक्वल टू व्हाट, यूनिवर्सल सेट। ओके, तो आप याद रखिएगा ये जो हमारे पास है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू यू। तो ये जो आपको है यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है, ठीक है ना। सो ये हमारा एक हो गया। नाउ सी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर आएगा। क्या सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट का कोई एलिमेंट कॉमन है। इनका कभी भी जो है कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ओके, तो आप याद रखिए ये जो हमारे पास होता है ना ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 5, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 5, इट इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई भी सबसेट है, सपोज बी अगर आप लेते हैं विच इज द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, देन इट इज ऑलवेज ट्रू बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको हमेशा किसके बराबर आएगा, एम्प्टी सेट के बराबर आएगा। ओके, इट मीन्स एक सेट जो हमारे पास होता है इसका जो इंटरसेक्शन होता है अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ, ओके, दैट इज ऑलवेज व्हाट, दैट इज ऑलवेज एन एम्प्टी सेट। वो आप जो है याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास दो लॉज है ना, दीज A union A complement, it is always equal to the universal set, okay, and A intersection A complement, it is always equal to what, empty set 5. Okay, so these are called what, these two laws, they are called complement laws, they are called complement laws, आप ही याद रखिएगा, ठीक है ना। Now let's move to property number third. Property number third is this. It is A union B's whole complement, that is equal to A complement intersection B complement, okay, and A intersection B's whole complement, this is equal to what, A complement union of B complement, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सेट थ्योरी में। तो यहाँ पर हम कहते हैं complement of union, complement of union is equal to what, intersection of complements, ओके, और यहाँ पर हम कहेंगे complement of intersection equals what, union of complements, ठीक है ना डियर्स। और ये जो दो लॉज है ना, they are actually called De Morgan's laws, what they are called, De Morgan's laws, okay। तो एक mathematician था whose name was De Morgan, and these laws are actually named after his name, okay, so they are what, De Morgan's laws। यहाँ पर हम ऐसा कहेंगे complement of union of two sets is equal to the intersection of their complements, okay, and complement of the intersection of two sets, complement of the intersection of two sets is equal to the union of their complements, okay। तो ये जो De Morgan's laws हमारे पास है, इनको हम आगे जो है प्रूव करेंगे, हमारी जो अपकमिंग एक्सरसाइज है वहां पर जो है प्रैक्टिकली हम इनको विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर अभी इसको जो है याद रखिएगा। सो दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड दीज आर कॉल्ड व्हाट, De Morgan's laws, ठीक है ना। इसके बाद जो है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज दिस, ए कॉम्प्लीमेंट को अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मींस डबल कॉम्प्लीमेंट हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए मेरा ए कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर आता है ना। सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। जरा आप इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, व्हाट विल बी दैट, दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए इज सबसेट ऑफ यू, ए इज सबसेट ऑफ यू। जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना, ए कॉम्प्लीमेंट, इट विल बी आल्सो सबसेट ऑफ यू, ये भी जो है आपको यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का सबसेट मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हमें इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, सो दैट विल बी टेकन लाइक दिस, व्हाट विल बी दैट इक्वल टू, तो यहाँ पर जो है यूनिवर्सल सेट में से इन वाले एलिमेंट्स को बाहर करेंगे, वहां पर क्या आएगा, वहां पर आएगा 2 4 6 8 आएगा ना। बट व्हाट इज दिस सेट, 2 4 6 8, इट इज सेट ए, सो इट इज सेट ए मींस ए कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ए। यहाँ पर जो है वापस आपको सेट ए के बराबर ही आएगा, आप ये वहां पर चेक भी कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, this is called law of double complement, okay। Now see property number 5 is for example this, अगर हम ऐसा करेंगे यूनिवर्सल सेट को कॉम्प्लीमेंट लेंगे, okay, this represents the complement of the universal set, for example this is the universal set। देखिए ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल सेट जो है आपको हर बार यही दिया होगा, okay, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में जो है किस किस्म की इंफॉर्मेशन है, वहां पर आपको अकॉर्डिंगली जो है उसका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ये किसके बराबर आएगा, यू कॉम्प्लीमेंट। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे ना, दिस यू कॉम्प्लीमेंट, इट विल बी दिस यू माइनस यू
Okay, so this means set of all the elements which are in U, but not in the same set. What does that mean? That means this U complement that will be always equal to what? Phi. इसमें जो है ना कोई एलिमेंट नहीं आएगा. आप याद रखिए. So this is called law of universal set. Law of universal set. इसके बाद जो हमारे पास है that is this phi complement. जरा पता है phi complement क्या आएगा? Phi complement की definition है that will be this. Phi complement it will be equal to U minus phi. है ना? तो U minus phi किसके बराबर आएगा? That will be equal to what? That will be equal to U. वो तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के ही बराबर आएगा, है ना? क्योंकि phi जो है ना, phi में कोई एलिमेंट यहाँ पर है ही नहीं. ठीक है ना? मीन्स यूनिवर्सल सेट में से कोई भी एलिमेंट जो है बाहर नहीं जाएगा. ओके, तो जो वहां पर सेट बनेगा वो तो यूनिवर्सल सेट का ही बनेगा, है ना? सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड लॉ ऑफ एम्प्टी सेट. लॉ ऑफ एम्प्टी सेट. ठीक है दिस. तो ये जो हमारे पास थे कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, आप ये याद रखिएगा. So these two, they are called complement laws, and they are always correct for any subset of the universal set. Okay, and these are important. These are the De Morgan's laws. ये हमने आपको बताया, इसको हम प्रूव करेंगे. जो हमारी एक्सरसाइज है वहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये क्लियर करेंगे. ठीक है ना? And this is always correct. A complement का complement. So A double complement, this is always equal to the set A. This is always equal to the set A. This is actually called the law of the double complement. आप यूनिवर्सल सेट ले लीजिए, उस यूनिवर्सल सेट का कोई सबसेट कंसीडर कीजिए. ठीक है ना? फिर उस सबसेट का आप कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए. जब आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, वहां पर वो कोई दूसरा सेट बनेगा. ठीक है ना? जब वो कॉम्प्लीमेंट आप ले रहे हैं, फिर उस कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, है ना? तो वहां पर देखेंगे आपका जो ओरिजिनल सेट है वो आपको वहां पर वापस आएगा. So law of double complement says you that A complement का complement, this is called what? Set A. ठीक है ना? So after that it is law of universal set. Universal set का complement अगर हम लेंगे that will be equal to phi. And after that it is a law of empty set. So it is phi complement. Phi complement that is always equal to what? That is always equal to U. Okay. तो आप ये याद रखिए क्योंकि ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ये हमें हमारी एक्सरसाइज में यूज करने हैं. ओके, सो दिस वाज इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.5. तो इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 1.5 पे आएंगे और वहां पर उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है ना? तो अगर आपको कोई भी यहाँ पर जो कंफ्यूजन है किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप जो है जरूर बता सकते हैं. ठीक है? सो फॉर नाउ थैंक यू.